पीरियड के 20वें दिन से इन कामों को बिल्कुल आपको रोक देना है। अगर आप माता पिता बनने के लिए ट्राई कर रहे हो, माता पिता बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो इन 10 काम को आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कौन कौन से काम है आज के वीडियो में चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो 10 काम है वो क्यों रोके जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है और जब आप नेचुरली कंसीव करो या फिर आईवीएफ करवाओ या फिर आईयूआई करवाओ, कोई भी कंडीशन में इन कामों को बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है उस समय क्या होता है कि उस समय अगर इन कामों को करोगे तो आपका गर्भ बिल्कुल गिर जाएगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपको इम्प्लांटेशन के समय इन 10 कामों को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप आईयूआई करवा रहे हो या फिर आईवीएफ करवा रहे हो या फिर नेचुरली ट्राई कर रहे हो, हर चीज में ये लागू होता है। इम्प्लांटेशन हर चीज में होता है, हर प्रक्रिया में होता है, तो हर प्रक्रिया में आपको ये 10 काम बिल्कुल लागू होते हैं। तो इन 10 कामों को आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और सबसे पहला काम है फ्रेंड्स, आपको पीरियड के 20वें दिन से रिलेशन मेंटेन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने लगते हैं। क्योंकि जब रिलेशन रखते हो ना तो पुरुष के जो मेल के सेल्स होते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं और आपको आपका जो इम्प्लांट सक्सेसफुल हुआ है ना या फिर होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल फेल हो जाता है। तो आपको इसको आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आपको अपने पीरियड के 20वें 21वें दिन के बाद बिल्कुल भी रिलेशन मेंटेन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दूसरे काम को आपको नहीं करने चाहिए हेयर वॉश। फ्रेंड्स हेयर वॉश पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप देखिएगा जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाती है, अगर 6 महीने साल भर मैरिज किए हुए हुआ है और उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो तो नहीं मानती है, बोलती है कि ये सारी चीज गलत है। लेकिन ये सारी चीज कहीं ना कहीं सही होती है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये सारी चीज आपके ऊपर इफेक्ट जरूर डालती है। तो हेयर वॉश आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब आपका प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन होता है तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बढ़त होनी चाहिए। और जब अपने सर पे आप ठंडा पानी डालते हो तो उसमें क्या होता है कि जो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है यानी कि यूट्रस के अंदर एक गद्देदार नुमा दीवार तैयार होती है आपके शिशु को वहां पे धंसाने के लिए। तो वहां पे होगा क्या कि जब आपका सर पे ठंडा पानी डालोगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना वो ठंडा जाएगा आपके यूट्रस में। और जब ब्लड ठंडा हार्मोन है बिल्कुल सडन नीचे आ जाएगा, और जब सडन नीचे आ जाएगा तो आपको एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगेगी। क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो दीवार बनती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसमें काफी ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपने सर पे ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, यानी कि हेयर वॉश आपको 10 दिनों तक बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आपको पीरियड से 20वें 21वें दिन के बाद आपको बिल्कुल हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। तीसरा आपको काम नहीं करने हैं स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस खुद से हो जाता है, किसी भी चीज से हो जाता है, किसी भी कारण से हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ या फिर घर में कोई भी चीज हुई, कोई भी कलह, कोई भी दिक्कत, ये तो हर घर की बात होती है। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। अगर आप माता पिता बनने की तैयारी में हो और इस लेवल पे पहुंच चुके हो तो आपको उस समय स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। चाहे जो भी कंडीशन आपके घर की हो, लेकिन आपको हैप्पी रहने की कोशिश करना है। आपको जो भी मनपसंद हो, म्यूजिक है, ड्राइंग है, जो भी हो उसको सुनिए समझिए, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। स्ट्रेस लेवल लोगे तो स्ट्रेस का जो हार्मोन होता है ना, कार्टिसोल होता है, और भी हार्मोन होते हैं जो कि उत्पन्न होने लगेंगे। और आपको जब स्ट्रेस लेवल के हार्मोन उत्पन्न होते हैं तो आपके प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच, ये सारे हार्मोन जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होते हैं उस सारे हार्मोन को डाउन कर देता है स्ट्रेस वाला हार्मोन, और ये खुद ऊपर हो जाता है। तो इसका जब ये जो हाई हो जाएगा तो आपका प्रेगनेंसी गर्भ गिर जाएगा। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने हैं, चाहे जो भी आपके घर की सिचुएशन है, जो भी आपके घर की कंडीशन है। उसके कि इस मंथ तो मेरी प्रेगनेंसी होगी नहीं, इस मंथ तो मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी आपको अपने अंदर निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है। चौथा फ्रेंड्स, अगर आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी जिस प्रकृति में रहती है, जिसमें आपकी बॉडी ढली हुई है, जैसे कि आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ घर में रहती है, ये तो माना जाता है। तो आप घर में रहती हो, जो डेली का रूटीन करती हो वही करो, कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की कोई जरूरत नहीं है इस सिचुएशन में, इस समय। यानी कि आपको बाहर ट्रेवलिंग करने जाना है तो कम से कम 10 से 15 दिन बिल्कुल ट्रेवलिंग अवॉइड करिए। क्यों करिए?
क्योंकि इस समय होगा क्या कि आपकी जो अपनी बॉडी को जिस प्रकृति में रखे हो उसकी हैबिट हो चुकी है उसको, अगर उसको अचानक बाहर लेकर जाओगे तो आपकी जो बॉडी है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अगर घर में रहते हो तो बाहर मत जाओ, अगर बाहर और घर दोनों काम करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकृति में अपने आप को रखे हो, अपने शरीर को रखे हो, उससे अलग कुछ करने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको लंबा ट्रेवलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लंबा का मतलब हो गया कहीं दूर सफर तय करने के लिए जा रहे हो और बाइक वगैरह से जा रहे हो तो बिल्कुल आपको नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि बाइक कितनी उछलती है, तो बाइक से जा रहे हो और बाइक अगर उछलती है बाइक तो उछलेगी, गड्ढा ऊंचा नीचा सारा सड़क वगैरह रहता है, तो अगर उछलती है तो इसमें पेट भी आपका ऊपर नीचे होता है, और जब पेट ऊपर नीचे होता है तो आपका गर्भ गिर सकता है, क्योंकि वो छोटा सा जैगोट है, अभी तो छोटा सा है ब्लास्टोसिस्ट, अभी तो छोटा सा जैगोट है, छोटा सा भ्रूण है, वो आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए गया है। अगर वहां पे कुछ छेड़छाड़ आप करोगे तो ये आपको नुकसान करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, पांचवा है आपका हार्मोन। अगर आपका हार्मोन डिसबैलेंस हुआ, आपका हार्मोन किसी भी कारण से डिसबैलेंस होगा, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तब भी डिसबैलेंस होगा, अगर आप अपने खान पान में चेंजेस करते हो तब भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अपने जो हार्मोन है उसको बैलेंस करिए, बिल्कुल बैलेंस में हार्मोन रहने चाहिए, डिसबैलेंस नहीं होने चाहिए। तो आपके हार्मोन्स भी बिल्कुल बैलेंस नहीं होने चाहिए। छठा जो लक्षण है, वजन का काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस समय आपने कभी गांव वगैरह में सुना होगा कि उनकी वाइफ है, उनके घर की बहू है, प्रेग्नेंट थी, उन्होंने कोई वजन का सामान उठा लिया, उनका गर्भ गिर गया। बिल्कुल 100% ये सच है फ्रेंड्स। अगर आप वजन का काम करोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। अगर रुका हुआ गर्भ रहेगा तो बिल्कुल गिर जाएगा, क्योंकि अगर वजन उठाओगे तो आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वजन का मतलब यही नहीं है कि आप बोरे को पूरा उठा रहे हो, नहीं। अगर आप बकेट भर के कपड़ा वगैरह वॉश किए हो, अगर आप उसको लेकर जा रहे हो सीढ़ियों से, तो ये वजन हुआ, बिल्कुल उसको नहीं करना है। इसके बाद आपने कपड़ा वॉश कर लिया, ये तो सही है, लेकिन उसको किसी से ऊपर पहुंचवा लीजिए, इसके बाद उसको फैलाइए, खुद उसको लेकर मत जाइए। सीढ़ियों पे बहुत ज्यादा तेज कदमों से चढ़ना उतरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीढ़ियों पे तेज कदमों से चढ़ोगे उतरोगे तो हो सकता है कि साड़ी वगैरह पहन रहे हो तो पैर फंस जाए, या फिर जल्दी करने के चक्कर में आपका पेट पे ऊपर नीचे पेट पे प्रेशर पड़े, पेट पे दबाव पड़े, जिससे कि आपका गर्भ गिरने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो ये भी काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ज्यादा देर तक खड़े होकर, ज्यादा देर तक बैठ के भी कोई काम नहीं करने चाहिए। ज्यादा देर तक अगर आपको बैठ के प्रेस वगैरह करना है, यानी कि बहुत 1 घंटे 2 घंटे बैठ के कपड़े वॉश करने हैं या फिर कपड़े प्रेस करने हैं, तो ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में बीच में अपने बॉडी को रेस्ट और रिलैक्स जरूर देने चाहिए। इसके सारे काम करने हैं, ये नहीं है कि इस समय सारा काम धाम छोड़ के आप बैठ लें, नहीं, अपने घर का सारा काम करना है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर कोई काम नहीं करना है। एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग हो गई, एक्स्ट्रा जैसे कि आप बहुत ज्यादा आटा आपको गूंथना है, ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। आटा वगैरह बहुत ज्यादा गूंथना है, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं तो किसी की आप हेल्प लीजिए। ये नहीं कि अपना झांसी की रानी बनने के लिए, लक्ष्मीबाई बनने के लिए अपना सारा काम खुद पे खुद किए जा रहे हो, मरे जा रहे हो, किए जा रहे हो, ये ऐसा काम नहीं करना है। आपको बीच में रेस्ट करना है, अपने बॉडी को रिलैक्स देने हैं। और फ्रेंड्स, आपको दोपहर में भी 1 से 2 घंटे अपनी बॉडी को रेस्ट करने हैं, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट होती है कि रेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। और फ्रेंड्स, इस समय आपको एक बात फ्रेंड्स, अगर आप घर का काम कर रहे हो या फिर बाहर का जॉब कर रहे हो, कोई भी A to Z काम कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा आपको जैसे कि लेट नाइट तक महिलाएं जो बाहर का जॉब वगैरह करती हैं, तो घर का भी उनको संभालना रहता है, बाहर का भी संभालना रहता है, तो क्या करती है कि रात को 11 बजे 12 बजे तक जगी रहती हैं, घर के काम करती हैं, फिर ऑफिस के भी लैपटॉप वगैरह पर बैठ के काम करती हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आपको समय से सो जाना चाहिए, भले ही काम पड़ा है उसको छोड़ दो, 10 दिन 15 दिन में कोई प्रलय नहीं आ जाएगा छोड़ दोगे तो उसको छोड़ दो। थोड़ा सा लिमिट में काम करो, बहुत ज्यादा आपको अपने बॉडी को थकाना नहीं है फ्रेंड्स। और बहुत लेट नाइट तक जगना, और डेली जैसे कि लेट नाइट तक जगना और सुबह में जो है जल्दी नहीं उठना, यानी कि 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो, ये भी काम आपको नहीं करने हैं। अपनी नींद को पूरी करनी है और लेट नाइट बिल्कुल नहीं सोने हैं। इसके साथ जिम
बहुत हैवी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करने हैं। इस समय अगर आप एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे हो तो बिल्कुल उसको रोक दो, हल्का सा लेग अप डबल पोजीशन कर लो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लो बस, और हल्का फुल्का वॉकिंग कर लो, वो भी बहुत ज्यादा तेज कदमों से नहीं, थोड़ा धीरे कदमों से। यही आपके लिए सफिशियंट है और यही आपके लिए ज्यादा है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इसके फ्रेंड्स ये जो दो मैंने 10-11 पॉइंट बताए हैं, बिल्कुल अगर आप इसका ख्याल रखोगे तो आपका गर्भ कभी नहीं गिरेगा और आपकी इम्प्लांट की जो आपका इम्प्लांट का समय चल रहा है बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, और जो ही डबल लाइन आपको दिखता है तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि इस समय आपको अपने डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर